ऐसा नहीं होता। उसके हिसाब से, क्योंकि अब 100 बीघा जमीन है, उसकी देखभाल के लिए उतना पैसा चाहिए ना, इसलिए उसी हिसाब से दक्षिणा दी जाती है। तो हरिश्चंद्र जी जो है अपने कोष से ही देने लगे, कहा ये सब तो मेरा है, इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तब राजा हरिश्चंद्र अपने सारी राजसी पोशाक, मुकुट, ये सब स्वर्ण आभूषण त्याग करके अपनी पत्नी सेव्या और पुत्र रोहित के साथ जो है अयोध्या नगरी से निकलते हैं और काशी के तरफ प्रस्थान करते हैं। आइए भजन के माध्यम से राजा हरिश्चंद्र का वनगमन का श्रवण करते हैं। जो है वह खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं, 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 आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। सच कहता है कि दुखों में कोई यार नहीं, सच कहता है दुखों में कोई यार नहीं। आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं, आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं, आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं, आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। सच कहता है कि दुखों में कोई यार नहीं, सच कहता है दुखों में कोई यार नहीं। सोच डूबने को चला, सोच डूबने को चला, समझ होने 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 को चला। आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं, आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं, आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। सच कहता है कि दुखों में कोई यार नहीं, सच कहता है कि दुखों में कोई यार नहीं। सच 11 तो मिल नहीं सकती, ये भी बहुत ज्यादा है। और तुम्हें लेना है तो लो, बिकना है तो बिको, नहीं तो मैं चला। तभी विश्वामित्र कहते हैं, अरे राजा हरिश्चंद्र, लगता है तू बिकना नहीं चाहता, तुझे मोह है और तू मेरा दक्षिणा देना नहीं चाहता। और यदि नहीं देना चाहता तो तू कह दे कि मैं असत्यवादी हूँ, मैं झूठा हूँ, मेरा प्रतिज्ञा झूठा था, और तू जो है नरक को जाएगा और तू अब गुलाम, तुम मेरे दास हो, गुलाम हो। और यहाँ पर तुम्हारा यही काम है कि कोई भी सब आए तो उसे कर लिए बिना जलने मत देना। और इस प्रकार जो है धर्मराज रूपी चंडाल प्रवीर हरिश्चंद्र को समझा देता है और वह अपने कुटिया में काम करने के लिए आ जाता है। इस प्रकार हे आदिदेव, हे आदि शक्ति जगदम्बा, अब मैं कैसे रहूं? ये कैसी परीक्षा तुम मेरी ले रहे हो? आसमान उन पर टूट पड़ा हो और वो कहे हाय ये क्या हो गया, और आज हमारे सामने हमारी स्त्री और पुत्र इस रूप में। हरिश्चंद्र तो पूरा समझ गए कि ये मेरा ही पुत्र है, और अपने पुत्र के निकट जोर जोर से रोने लगे। देवी, ये कैसी दुर्दशा, ये कैसी विडंबना। अरे वो हरिश्चंद्र मैं ही हूं जो चंडाल के हाथ बिगा था, तुम ही मेरी अर्धांगनी हो और ये मेरा पुत्र। पर हे देवी, मैं भी धर्म से बंधा हुआ हूं, मैं भी सत्य प्रतिज्ञ हूं, मैं भी अपने स्वामी का वफादार सेवक हूं। मैं बिना कर लिए कैसे इसे अग्निदान कर सकता हूं?
कैसे इसका कोई आए कोई जाए तमाशा जागे आपकी परीक्षा ले रहा था कि आप सत्य से अड़ग होते हैं कि नहीं। विश्वामित्र जी ने भी कहा, हे राजन, मैंने वशिष्ठ जी के मुख से आपकी बहुत प्रशंसा सुनी थी, पर आपके कुछ गलतियों के कारण, अधर्म के कारण मैं नाराज था और आपकी परीक्षा लिया। इस प्रकार से दृष्टया पत्नी वर्यन्द्रो यथा सूतया मानोनं लीलया योनि जलहन्यता यत्कर्तुं प्रसीद मस्तदन्ति तथा दर्शनं ते परिभक् सत्कर्मणं ता चित्यमाने निवीनं यशेषे तुता यज्ञविघ्ना क्षयं या तुता चल में तोहरा के पलली तेल घर माई तोहरा दहिया के मलली तेल घर माई तोहरा दहिया के मलली सत्य के राग पे चल हो भैया खुशी अमल तो हजार हो सत्य पे चल हो भैया सब दोषी अपार हो मेहनत करी हो धर्म में छोड़ी हो मेहनत करी हो धर्म में छोड़ी हो मेहनत करी हो धर्म में छोड़ी हो गई हो मैं चोरी में मेहनत करी हो धर्म में छोड़ी गई हो मैं चोरी में जरा खा के देखो बड़ा मजा मेहनत के रोटी में जरा खा के देखो बड़ा मजा मेहनत के रोटी में चैन मिले जो किया हमें के दोनों जब तब करिला कुछ संग कर्म हो तुला से बढ़ के कोनो कलयुग में निज धर्म हो भगवान नाम के भजन तो करिला कुछ संग कर्म हो निकला से बढ़ कर नहीं कोनो कलयुग में धर्म हो कहे कैलाश भलाई करिया कहे कैलाश भलाई करिया उमरी छोटी में कहे कैलाश भलाई करिया उमरी छोटी में जरा खा के देखो बड़ा मजा